जब से मोदी गवर्नमेंट बनी है 2014 से लगातार मोदी जी की गवर्नमेंट की तरफ से काम ऐसे होते रहे हैं कि जिन्होंने आम आदमी की ज़िंदगी को जो है वो आसान बनाने की कोशिश की है। लेकिन इकॉनमी के चलते हुए जीएसटी रजीम में जो स्लैब लगाई थी वो काफ़ी देर से लोगों को ये लग रहा था और डिमांड भी थी ऐसी कि जीएसटी के स्लैब को थोड़ा नरम किया जाए, थोड़ा कम किया जाए ताकि लोगों की ज़िंदगी में और सहूलियत दे। अब जब आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल कंडीशन कंट्री की इतनी अच्छी हो गई है और इस इकोनॉमिकल कंडीशन की इम्प्रूवमेंट को देखते हुए जब गवर्नमेंट के पास अब पैसा खर्चने के लिए लोगों के बेहतरी के लिए ज़्यादा है, तो एक बड़ा फैसला करते हुए गवर्नमेंट ने जीएसटी में सुधार किए हैं और उन जीएसटी में इम्प्रूवमेंट्स के चलते हुए जो जीएसटी की स्लैब्स थी उनको काफ़ी हद तक या तो ख़त्म कर दिया या उसको काफ़ी हद तक कम किया। ये नया जीएसटी स्लैब रजीम जो है ये आज से लागू हो रहा है, इसलिए आज की प्रेस वार्ता हमने रखी है। ये नया जीएसटी रजीम को समझने के लिए हमको ये समझना ज़रूरी है कि ये किन किन सेक्टर्स पे जो है वो बेनिफिट मिला है। एक तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उसके ऊपर जीएसटी जो है वो काफ़ी हद तक वो कम हुआ है और मैक्सिमम चीज़ों की, खाने पीने की चीज़ हो, दूध हो, मक्खन हो, बाकी चीज़ें हों, उन पे तो जीएसटी जो है वो 0% हो गया और बकिया चीज़ें जो हैं रोज़ के इस्तेमाल की, उन पे भी जीएसटी जो है वो पहले से काफ़ी कम जो है वो किया गया। मकान बनाने की ज़रूरत है, सीमेंट के ऊपर जीएसटी जो है वो पहले से काफ़ी कम हो गया। खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत है तो उस पर जीएसटी रजीम जो है वो काफ़ी कम हो गया। अब बीच में एक अपोजिशन पार्टीज का ये था कि नहीं, जीएसटी आपने कम तो कर दिया लेकिन जो इंडस्ट्री है वो अपने रेट बढ़ा देगी, बेनिफिट जो है वो लोगों को ना पहुंचे। तो गवर्नमेंट ने वो भी इंश्योर किया कि कोई इंडस्ट्री अपना रेट नहीं बढ़ाएगी, जीएसटी का सीधा बेनिफिट जो है वो कंज्यूमर को मिलेगा। तो इसलिए हमने देखा कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उन्होंने अपने रेट्स नहीं बढ़ाए बल्कि जीएसटी के बेनिफिट्स जो है वो सीधे कंज्यूमर्स को दिए। न सिर्फ रोजमर्रा की चीजों के लिए बल्कि अगर आप देखें मिडिल क्लास को कंफर्टेबल करने के लिए गाड़ियों के ऊपर जीएसटी जो है वो काफी कम कर दिया गया, टू व्हीलर्स के ऊपर जीएसटी जो है वो काफी कम कर दिया गया। मिडिल क्लास की लाइफ जो है वो ज्यादा बेहतर हो, उसमें आसानी रहे, सहूलियत ज्यादा मिले, उसके लिए गवर्नमेंट ने काम किया जीएसटी रजीम में चेंजेस करके। इसी तरह एजुकेशन सेक्टर में बड़ी चेंजेस जो हैं वो इसमें की गई और आप देखेंगे कि एजुकेशन सेक्टर में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, चाहे वो स्टेशनरी हो या बाकी चीज़ें हो, उनके ऊपर जीएसटी 0% कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स के लिए जो है ये बेहतरी के लिए आगे काफ़ी मदद करेगा। किसान काफ़ी देर से जो है हमारे मुल्क के चाहते थे कि जीएसटी रजीम जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो कम हो। अब वो किसान एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, वो किसान हार्टिकल्चर सेक्टर में हो, एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे जम्मू में मजबूती से आगे बढ़ता है, हार्टिकल्चर कश्मीर की बैकबोन है इकोनॉमी की, तो इसके चलते हुए जीएसटी रजीम में फार्मर्स को बेनिफिट देते हुए जो फार्मर्स के इक्विपमेंट्स है, एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर के इक्विपमेंट्स है, उसके ऊपर जीएसटी जो है वो काफी कम किया गया। इसी तरह जीएसटी रजीम के चलते हुए जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, जो रोजमर्रा में हम जिन इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे एयर कंडीशन हो जिसके ऊपर पहले 31% के करीब जीएसटी लगता था, आज वो कम होकर 5% के करीब आ गया। इसी तरह टीवी हो, अब इनको आप लग्जरीज जो है आज की लाइफ में काउंट नहीं कर सकते हो, ये ज़रूरत की चीज़ें हैं जिसको मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और इवन पुअर क्लास जो है वो भी, उनके घर में भी इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत होती है, करते हैं, मोबाइल्स हों। तो कुल मिला के इस नए जीएसटी रजीम में
एक बेहतर भारत का, एक बेहतर हिंदुस्तान का जो है वो सपना जो देखा मोदी जी ने, उसको पूरा करने के लिए मजबूती से कदम उठाए गए। आने वाले दिनों में खासकर ये फेस्टिवल सीजन है जो आगे स्टार्ट हो रहा है, इसमें जीएसटी का फायदा होने से सिर्फ कंज्यूमर्स को फायदा होगा ऐसी बात नहीं है। इससे जो बिजनेस को फायदा होगा, जो काफी देर से बिजनेस सेक्टर जो है, जैसे खासकर हम जम्मू कश्मीर की बात करें हम यहाँ पे बैठ के, तो पिछली काफी देर से बिजनेस सेक्टर जो है वो थोड़ा मुश्किल से जा रहा था, जिस तरह के हालात बने थे। अब उस बिजनेस में, बाजार में दोबारा रौनक लाने के लिए जीएसटी बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि कीमतें जब कम होंगी तो लोग जो है वो खरीदारी करने के लिए जो है वो मार्केट में ज्यादा जाएंगे। तो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में भी खुशहाली जो है वो बढ़ेगी इस नए जीएसटी रजीम में। इस जीएसटी रजीम ने जो नया अमेंडमेंट के बाद आया है, लोगों के चेहरों पे खुशी लाई है। जो भारतीय जनता पार्टी का सपना था, जो मोदी जी का सपना था, आने वाले दिनों में कश्मीर की तरक्की बढ़ेगी। पिछले कुछ दिनों से टूरिज्म जो है वो थोड़ा इफेक्ट हुआ है कश्मीर में, पहलगाम के बाद, इंसिडेंट के बाद, लेकिन बाजार की रौनक वापस आने से जो है वो जो थोड़ा कमी जो है यहाँ पे लोगों को आ रही है कमाई में, उसको बेहतर करने के लिए जो है वो आगे मौका मिलेगा। और इसके साथ टूरिज्म को दोबारा वापस से कश्मीर में लाना जो है वो मोदी जी का सिर्फ सपना ही नहीं है, बल्कि उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो मजबूती से काम कर रही है। अनफॉर्चुनेटली मैचिंग काम जो है वो यहाँ की यूटी की गवर्नमेंट जो है वो नहीं कर पा रही, लेकिन जल्दी ही टूरिज्म भी वापस घाटी में उसी मजबूती के साथ वापस उभर के आएगा जैसे पहलगाम की बात है, ऐसी उम्मीद करते हैं। और इस बदले हुए परिवेश में, इस बदली हुई सर्कमस्टांसेस में टूरिज्म के वापस आने के बाद जो टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आएगा, खासकर कश्मीर में आएगा, उसको भी बेनिफिट होगा, क्योंकि रेस्टोरेंट में जो जीएसटी खाने के ऊपर होता था वो भी जो है उसका स्लैब जो है वो काफ़ी कम हो गई है, तकरीबन 5% के करीब पहुंच गई है, पहले 12 और 18% होती थी। तो कुल मिला के इस नए जीएसटी रजीम से जम्मू कश्मीर के लोगों को खासकर बड़ी राहत जो है वो मिलेगी, जिसकी सभी उम्मीद करते थे। सेठी जी, मेरा एक सवाल है जिसमें कांग्रेस की तरफ से अभी क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि रजीम में जो चेंजेस आई हैं उसका कोई क्रिटिसिज्म फैक्चुअल नहीं है। अब अगर इसका क्रिटिसाइज करने वाले ये सोचते हैं कि ये जीएसटी रजीम में हमने जीएसटी के रेट्स को कम कर दिया और उनको लगता है कि ये पॉलिटिकल जिमिक है, तो लोगों की जिंदगी को राहत देना जो है वो तो पॉलिटिक्स का एक रंग रूप ही है। हम तो लोगों की जिंदगी को आसान बना रहे हैं, किसी को इसमें भी पॉलिटिक्स दिखती है। जब अगर जीएसटी रजीम में रेट बढ़ते हैं तो उसके ऊपर पॉलिटिक्स होती है कि अब लोगों का ध्यान नहीं रखते। जब जीएसटी रजीम में जो है वो चेंजेस इस हद तक हुई कि जो कांग्रेस का रजीम था बिफोर 2014, जो उसके रेट थे उससे भी काफी हद तक कम जो है रेट कर दिए, तो इसमें पॉलिटिक्स क्या होगी। हमने आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है 2014 के बाद से, और आज हम इस पोजीशन में हैं कि जीएसटी को कम करने के बाद भी देश जो है मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि बेनिफिट किसको होगा। क्या जीएसटी में कमी का बेनिफिट जो है किसी एक सेक्टर को होगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इसका बेनिफिट कंज्यूमर को भी है, इसका बेनिफिट इंडस्ट्री को भी है, इसका बेनिफिट ट्रेडर्स को भी है, इसका बेनिफिट शॉपकीपर्स को भी है। ये न सिर्फ लोगों की जेब में राहत देगी बल्कि ये बाजारों की रौनक वापस लाएगी। तो इसके लिए हर किसी को स्वागत करना चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि ये पॉलिटिक्स से उठ के देश के बारे में सोचने की जरूरत है। सर, उसमें उनका ये भी इल्जाम है कि जो मिडिल क्लास है उन्होंने पास्ट 4 years दे आर अर्नड जीएसटी के माध्यम से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। जो मिडिल क्लास की ज़रूरतें होती हैं, मिडिल क्लास की ज़रूरतें हैं मकान बनाना, मिडिल क्लास की ज़रूरतें आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं, गाड़ी है, स्कूटर है, खान पान की चीज़ें हैं, इन सभी पे जीएसटी जो है वो कम हुआ है या ख़त्म हुआ है। तो मिडिल क्लास को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए ये मोदी गवर्नमेंट की एक बड़ी सोची समझी और प्रो पीपल पॉलिसी है। मुझे लगता है कि इस पे कहने के लिए अपोजिशन के पास कुछ नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं जिसका कोई तथ्य नहीं। सर, अभी
सरोज फ्रॉम न्यूज़ 18 सर सर 100 डेज के लिए रखा गया है फिलहाल जो है नई रिफॉर्मेशन हुई है 31 दिसंबर तक फिलहाल इसको एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड तो नहीं कहेंगे फेस्टिव सीजन के चलते हुए उसको इम्प्लीमेंट किया है तो आप लोग प्लान कर रहे हैं कि इसके बाद जब 100 डेज खत्म होंगे 31 दिसंबर के बाद यू विल कंटिन्यू विद दिस या उसके बाद वापस से आएगा देखिए फाइनेंशियल कंसिडरेशंस ऐसे काम नहीं करती हैं ये दिस इज अ डिसीजन व्हिच इज टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एक्सटेंडिंग दिस बेनिफिट अप टू 31st December depending upon what will be the impact upon the market and the value and the life of the people, then the decision will be taken by the government of India at appropriate stage and by appropriate authority to extend it or to modify it or maybe to give more benefits to the people. थैंक यू सर चलो